जय हिंद। आप देख रहे हैं प्रकाशन उत्तराखंड, देहरादून से आपके साथ मैं अनिल रावत। उत्तराखंड की खबरों से जुड़ने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस कार्यक्रम के सहयोगकर्ता हैं वर्मा ज्वेलर्स। वर्मा ज्वेलर्स, शुद्धता की गारंटी, डोभाल चौक, नेहरू ग्राम, देहरादून। आज है 18 फरवरी 2026, दिन बुधवार। सबसे पहले मौसम अपडेट। मौसम विभाग के अनुसार उत्तराखंड के उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर व पिथौरागढ़ में हल्की से हल्की बारिश होने की संभावना है। वहीं 3300 मीटर से ऊंचे स्थानों पर हल्की बर्फबारी होने की भी संभावना मौसम विभाग ने जताई है। राज्य के अन्य जनपदों में मौसम शुष्क रहेगा। बात करें राजधानी देहरादून की, तो आसमान में आंशिक रूप से बादल छा रहेंगे। अधिकतम तापमान 28 डिग्री व न्यूनतम तापमान 12 डिग्री के आसपास रहेगा। अब बात करते हैं देहरादून में हुई छठी हत्या की। कांग्रेस ने धामी सरकार और कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि बसंत विहार थाने से एक सप्ताह से गुमशुदा युवा दिगंबर धीमान की लाश हरिद्वार में मिलने से एक बार फिर धामी सरकार व पुलिस की पोल खुल गई है। उन्होंने कहा कि यह छठी हत्या साबित कर रही है कि अब प्रदेश में कानून व्यवस्था का पूरी तरह से जनाजा निकल चुका है। पहले इस खबर की कुछ सुर्खियां। घटना में शामिल राजनंदन को दून पुलिस ने किया गिरफ्तार। अन्य अभियुक्तों के साथ गुमशुदा दिगंबर धीमान के शव को ठिकाने लगाने अपनी टैक्सी से ले गया था राजनंदन। राजनंदन की निशानदेही पर गुमशुदा दिगंबर धीमान का शव चिड़ियापुर के जंगल से किया बरामद। दिगंबर धीमान की तलाश के दौरान उसके अन्य साथियों के भी अपने घर से गायब होने की पुलिस को मिली थी जानकारी। गुमशुदा दिगंबर धीमान के साथियों के बारे में जानकारी करने पर पता चला कि वे सभी टैक्सी से एक साथ गए थे। पुलिस ने टैक्सी चालक की तलाश कर खोली घटना से जुड़ी सभी परतें। शराब पीने के दौरान हुए विवाद में गलती से सर पर बेसबॉल बैट लगने से हुई थी दिगंबर की मौत। आइए समझते हैं पूरा घटनाक्रम कैसे हुआ, जो पुलिस के द्वारा हमें जानकारी दी गई है। 11 फरवरी को संतराम धीमान ने थाने पर सूचना दी कि उनका पुत्र दिगंबर धीमान 9 फरवरी से घर से बिना बताए कहीं चला गया है, जिसको उनके द्वारा काफी तलाश किया गया, लेकिन उसके बारे में कुछ पता नहीं चल पा रहा है। पुलिस को जांच में पता चला कि दिगंबर धीमान के विरुद्ध थाना बसंत विहार पर विभिन्न धाराओं समेत पॉक्सो अधिनियम में अभियोग पंजीकृत है। दिगंबर के पिता संतराम ने बताया कि दिगंबर धीमान 9 फरवरी को की तारीख पर गया था तथा कोर्ट में अगली तिथि मिलने पर उसने अपने पिता को घर जाने के लिए कहते हुए कुछ समय पश्चात घर आने की बात कही गई थी, जो उसके बाद कभी घर वापस नहीं लौटा। पुलिस को जांच में पता चला कि दिगंबर के कुछ अन्य साथी जो अक्सर उसके साथ बैठकर नशा करते थे, वे भी दिगंबर की गुमशुदगी के बाद से ही अपने घर से गायब चल रहे हैं। शक के आधार पर पुलिस ने दिगंबर धीमान की तलाश के साथ साथ उसके साथियों के परिजनों व आसपास रहने वाले लोगों से पूछताछ की गई, तो 9 फरवरी की रात में दिगंबर के साथियों का उनमें से एक हेमंत सेमवाल के साथ टैक्सी में एक साथ जाने की जानकारी मिली, जिस पर आसपास व आने जाने वाले मार्गों पर लगे सीसीटीवी कैमरों से पुलिस टीम ने संदिग्ध टैक्सी के बारे में पता चला तथा जानकारी के आधार पर 17 फरवरी को संदिग्ध टैक्सी को तलाश कर उसके चालक राजनंदन को हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की गई, तो उसने बताया कि 9 फरवरी की रात को हेमंत सेमवाल व उसके अन्य साथी उसकी टैक्सी में स्विफ्ट डिजायर से एक व्यक्ति के शव को कंबल में लपेट कर ले गए थे, जिसे उन्होंने चिड़ियापुर के जंगलों में ले जाकर रेत में दबा दिया और उसकी टैक्सी से वापस देहरादून आ गए। उसने बताया कि शराब के नशे में हुए विवाद में उनके द्वारा बेसबॉल के बैट से गलती से मृतक के सिर पर चोट मार दी गई, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। टैक्सी ड्राइवर की निशानदेही पर पुलिस ने दिगंबर धीमान के शव को चिड़ियापुर के जंगल से बरामद किया। दिगंबर के शव को छिपाने में शामिल होने पर टैक्सी चालक राजनंदन को पुलिस ने गिरफ्तार किया। घटना में शामिल अन्य अभियुक्तों की तलाश के लिए अलग अलग टीमें गठित कर संभावित स्थानों पर रवाना की गई हैं। पुलिस ने दावा किया कि जल्द ही घटना में शामिल सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस बारे में जानकारी दे रहे हैं एसपी सिटी देहरादून प्रमोद कुमार। दिनांक 11 फरवरी की साय को श्री संतराम धीमान जी, जो कि थाना बसना क्षेत्र के रहने वाले थे, उनके द्वारा अपने बेटे दिगंबर धीमान की गुमशुदगी दर्ज करवाई गई थी, जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि दिनांक 9 फरवरी को उनका बेटा कोर्ट में किसी काम से गया हुआ था और वो वापस नहीं आया। इनकी गुमशुदगी पर तत्काल कार्रवाई करते हुए पुलिस के द्वारा छानबीन की गई, मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया गया और जिनके साथ इनका उठना बैठना था उनसे भी जानकारी की गई। जानकारी करने में आया कि इनके 2-3 दोस्त जो हमेशा इनके साथ रहते थे और इनके साथ ये नशा वगैरह भी करते थे, तो उनके संबंध में जानकारी की गई और उनका भी घटना वाले दिन से घर पर नहीं होना पाया गया। और जब पुलिस के द्वारा और गहनता से, संवेदनशीलता से इसमें जानकारी की गई, तो पता चला कि 9 तारीख की साय को इन 2-3 लड़कों का किसी टैक्सी में बाहर जाना ज्ञात हुआ है। जब उस संबंध में जानकारी की गई, टैक्सी चालक का पता किया गया, तो टैक्सी चालक को पुलिस के द्वारा हिरासत में लेकर उसे जानकारी की गई, तो उनके द्वारा बताया गया कि जो 2-3 इनके दोस्त थे, उनमें से एक के द्वारा इनको
गड्ढा कॉलोनी बुलाया गया था शाम को, और फिर एक बॉडी इनके द्वारा जो है 2-3 दोस्तों के साथ किसी अन्य जनपद में वहाँ पे डिस्पोज कर दी गई थी। पुलिस के द्वारा और जब सख्ताई से इनसे जानकारी की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि बॉडी को जो है थाना श्यामपुर जनपद हरिद्वार क्षेत्र में इनके द्वारा डिस्पोज किया गया था। इस पर पुलिस की टीम वहाँ रवाना हो गई और बॉडी को वहाँ से रिकवर कर लिया गया है। एफएसएल की यूनिट वहाँ पे भेज दी गई है। ड्राइवर को हिरासत में ले लिया गया है और बाकी जो 2 या 3 इनके जो अन्य दोषी घटना में शामिल थे, जल्दी ही पुलिस के द्वारा उनको भी अरेस्टिंग कर ली जाएगी। वहीं प्रदेश में बढ़ते अपराध पर सरकार और कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना इस बारे में बता रहे हैं। देखिए, देहरादून में एक बार फिर एक नौजवान की हत्या हो गई और सबसे अफसोसनाक बात यह है कि ये नौजवान 9 तारीख को गायब हुआ था। 11 तारीख को इसके परिजनों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट थाना वसंत विहार में लिखाई थी और आज एक सप्ताह बाद जब गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई गई, उसके एक हफ्ते बाद इसकी डेड बॉडी हरिद्वार में मिल रही है। बड़े बड़े दावे हो रहे थे, पुलिसिंग हो रही है, नाकेबंदी हो रही है, अपराधियों को बाहर नहीं भागने दिया जाएगा। विक्रम शर्मा के अपराधी भी भाग गए और 11 तारीख से लापता नौजवान वसंत विहार का उसकी डेड बॉडी मिल रही है। तो उसकी डेड बॉडी हरिद्वार में मिली, गुमशुदा वो देहरादून से हुआ, यानी कि देहरादून से हरिद्वार उसको ले जाया गया। जिंदा या मुर्दा, कैसी पुलिसिंग हो रही थी, कैसी नाकेबंदी थी। पूरे प्रदेश के अंदर हालात खराब है कानून व्यवस्था के, और राजधानी देहरादून में तो ध्वस्त नहीं कहूंगा, पूरे प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था का जनाजा निकल चुका है। कोई पूछने वाला नहीं है। सरकार, सरकारी पार्टी, मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष भाजपा सारे एक काम में लगे हुए हैं। पूरी शक्ति उनकी एक काम में लगी हुई है। उनको कानून व्यवस्था से कोई मतलब नहीं है, जनता की सुरक्षा से कोई मतलब नहीं है, प्रदेश से कोई मतलब नहीं है। उनको केवल मतलब है कि चुनाव जीतना है और उसके लिए दिन रात, सुबह शाम, हिंदू मुसलमान, मुस्लिम यूनिवर्सिटी, इसकी रट लगाए हुए हैं। रोजाना हत्याएं हो रही हैं। 15 दिन के अंदर 6ठी हत्या हो गई। राज्य में यह सरकार अब सत्ता में रहने योग्य नहीं है। अगर ये आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।